दक्षिण एशिया के संवेदनशील इलाके में पिछले कुछ दिनों से तेजी से बढ़ती सैन्य हलचलों ने सभी को चौंकाने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ बांग्लादेश के चटगांव में अमेरिकी सेना 100 से ज्यादा जवान उतरते हैं, तो दूसरी ओर भारत ने म्यांमार में अपनी तीनों सेनाओं के 120 सैनिक भेजकर बड़ा कदम उठाया है। जानकार मानते हैं कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीति छिपी हुई है, खासकर तब जब ये दोनों गतिविधियां भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और म्यांमार के अशांत रखाइन प्रांत के बिल्कुल करीब हो। सवाल ये है कि क्या ये सब अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है या फिर क्षेत्रीय शक्तियों के बीच कोई नया तनाव पनप रहा है। आइए समझते हैं कि पड़ोस में चल क्या रहा है। बांग्लादेश का चटगांव शहर बंगाल की खाड़ी के बेहद अहम तट पर बसा है। यही जगह पिछले हफ्ते अचानक अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का केंद्र बन गई। 10 सितंबर को अमेरिकी वायुसेना का C-130J सुपर विमान शाह अमानत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। इसमें लगभग 120 अमेरिकी सैनिक और अधिकारी सवार थे। ये सभी ढाका से चटगांव पहुंचे और सीधे एक होटल में ठहर गए। लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि इनका नाम होटल रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। ये सब कुछ ऑपरेशन पैसिफिक एंजल 25-3 का हिस्सा था, जो 15 से 18 सितंबर तक अमेरिका, बांग्लादेश और श्रीलंका की वायुसेनाओं के बीच हुआ। इसका फोकस हवाई, जमीनी और मेडिकल इमरजेंसी ऑपरेशन पर था। इसमें बांग्लादेशी वायुसेना के J-130J विमान और Mi-17 हेलीकॉप्टर के साथ अमेरिका के 2 C-130J विमान भी शामिल थे। कुल 242 सैनिकों ने भाग लिया, 150 बांग्लादेशी और 92 अमेरिकी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि इस पूरे अभ्यास को इतनी गोपनीयता में क्यों रखा गया। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेशी सेना के कई अधिकारी इस अचानक हुई गतिविधि के असहज थे। वजह साफ थी, चटगांव भारत के पूर्वोत्तर और म्यांमार की सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर है। इससे ठीक पहले 8 से 10 सितंबर को हवाई में लैंड फोर्सेस टॉक्स आयोजित हुए थे, जहां अमेरिकी आर्मी, पैसिफिक कमांडोज और बांग्लादेश आर्मी ने आपसी सहयोग पर चर्चा की थी। अमेरिकी मेजर जनरल स्टॉक ए विंटर ने अपने कॉमन सिक्योरिटी गोल्फ का प्रतीक बताया था। विश्लेषकों की नज़र में यह सब अमेरिकी की बड़ी राजनीति की ओर इशारा करता है। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बनी अंतरिम सरकार के आने के बाद से अमेरिका बांग्लादेश के सैन्य रिश्ते काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी टाइगर लाइटनिंग 2025 और पैसिफिक एंजल 25 जैसे अभ्यास हो चुके हैं। भारत और म्यांमार के लिए ये गतिविधियां एक नए भू राजनीतिक तूफान का संदेश देती है। चटगांव की अहमियत बंगाल की खाड़ी में बेहद राजनीतिक है और यही इलाका चीन के बढ़ते प्रभाव का केंद्र भी बन रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका म्यांमार के विद्रोही समूहों जैसे अराकान आर्मी को अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करना चाहता है। बांग्लादेशी खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि अमेरिकी सैनिक 20 सितंबर तक चटगांव छोड़ देंगे, लेकिन उनका असली मकसद क्या है, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक या इंटेलिजेंस, ये अब भी साफ नहीं है। दूसरी तरफ भारत ने भी अपनी चाल चल दी। 16 सितंबर को भारतीय वायुसेना का IL-76 विमान म्यांमार की राजधानी नायपीडा पहुंचा। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 120 जवान सवार थे। ये इंडिया म्यांमार रेसिप्रोकल मिलिट्री कल्चर एजेंसी का तीसरा संस्करण है, जो 16 से 20 सितंबर तक चला। इस अभ्यास में ऑपरेशनल सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। वापसी में इसी विमान से म्यांमार के सैनिकों को भारत लाकर बोधगया घुमाया गया। ये कदम म्यांमार की सैन्य जनता के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश है। 2021 के तख्तापलट के बाद से म्यांमार पर जनता का नियंत्रण है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में म्यांमार की भूमिका अहम है, क्योंकि पूर्वोत्तर के कनेक्टिविटी और क्लादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट इसी पर निर्भर करते हैं। लेकिन म्यांमार में विद्रोह और गृह युद्ध की वजह से यह इलाका बेहद संवेदनशील बना हुआ है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत बताया है। अमेरिका बांग्लादेश के जरिए म्यांमार के विद्रोहियों को सपोर्ट कर रहा है और भारत सीधे जनता सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ये सब घटनाएं ऐसे समय में हो रही है जब म्यांमार में गृह युद्ध और रोहिंग्या संकट चरम पर है। 2017 के हिंसा के बाद 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश में शरण ले चुके हैं
हाल ही में 1.5 लाख नए शरणार्थी और पहुंच गए हैं। बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की मांग की है ताकि रखाइन तक मदद पहुंचाई जा सके, मगर रिपोर्ट में ये दावा है कि ये रास्ता अमेरिकी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। उधर चीन म्यांमार के विद्रोहियों और जनता दोनों से रिश्ते बना रहा है, वहीं अमेरिका बंगाल की खाड़ी में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है पूर्वोत्तर के अस्थिरता, उग्रवाद और चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजनाएं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सब नए ग्रेड गेम का हिस्सा है। अमेरिका चीन को घेरने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत संतुलन साधने की कोशिश में है। बांग्लादेशी सेना की नाराजगी और सोशल मीडिया पर यूनुस एजेंट जैसे आरोप इस तनाव को और गहरा कर रहे हैं। भारत के लिए चुनौती साफ है, पूर्वोत्तर की सुरक्षा और म्यांमार में चल रहे प्रोजेक्ट अब पहले से कहीं ज़्यादा दांव पर है। तो दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।